जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस श्रृंखला में। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का या वाक्यांश के लिए एक शब्द का। आपको बता दें, इसके पहले वाले पार्ट में हमने लगभग 1500 प्लस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन किया हुआ है और इस वीडियो में मुख्य तौर पर नहीं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यहाँ पर प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में यानी कि क्वेश्चन आंसर के रूप में दोस्तों प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का, जिनमें हमने लगभग 150 से 200 प्रश्नों का संग्रह किया हुआ है और ये वो प्रश्न है दोस्तों जो निरंतर प्रश्न पत्र में हमें देखने मिल रहे हैं, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक बार अनेक एग्जामों में अनेक बोर्ड में दोस्तों इन्हें सम्मिलित किया गया है। तो ये चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, यही कारण है कि हमने इसे समेकित करके एक लगभग 150 से 200 प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों उन्हें हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से। आपको बता दें, जो इसके पहले वाला लेक्चर है यानी कि जिसमें हमने लगभग 1500 प्लस वर्डों का वहाँ पर संग्रह किया हुआ है, आपका वहाँ पर एक नैतिक कर्तव्य है वो ये कि भाई आप उसे केवल और केवल सुन लें। आप जब उसे सुनेंगे दोस्तों, सुनते सुनते उसमें अभ्यास होते चला जाएगा। आपको उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ उसे सुनिए, 2 से 3 बार आप उसे सुन लीजिए और उसके बाद आप आ जाइए इस लेक्चर में जहाँ पर हम उन प्रश्नों की तैयारी करें जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसके हाथ में सूल हो। अब देखिए प्रश्न है, जिसके हाथ में सूल हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द है। 4 ऑप्शन है, चक्रपाणी, शूलपाणी, वज्रपाणी और पाणिग्रह। इसका करेक्ट आंसर है शूलपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है। 4 ऑप्शन, उसमें सबसे पहला है जो कम बोलने वाला हो, सबको समान भाव से देखने वाला हो। 3rd है जो प्रिय बोलता हो और डी नंबर पर है दोस्तों जो देखने में प्रिय लगे। तो प्रियदर्शी जो है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जो देखने में प्रिय लगे, यानी कि 2nd का करेक्ट आंसर है डी। 3rd क्वेश्चन, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जिज्ञासु। 4 ऑप्शन ऐसे ही प्रश्न हमें देखने मिलते हैं और इसका करेक्ट आंसर है जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अन्य से संबंध न रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। अब देखिए, अन्य से संबंध न रखने वालों के लिए एक शब्द में आपके सामने ऑप्शन है अन्यत्र, अनन्य, अन्योन्या संबंधी या अन्योन्याश्रित। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अन्योन्या संबंधी। नेक्स्ट है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय क्या है दोस्तों? अतीन्द्रिय वह है जिसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता है। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता है। इसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी और सर्वज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है कि जो सब कुछ जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है। देखिए, अवर्णीय ऑप्शन है जिसका वर्णन न किया जा सके, बी में है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, सी है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके और डी है जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए। देखिए, अवर्णीय का अर्थ होता है जिसका वर्णन ना किया जा सके। वर्णीय क्या है? वर्णीय वह है जिसका वर्णन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए होता है? ऑप्शन है आपका यहाँ पर अत्याज्य, त्याज्य, अक्षम्य और अभियुक्त। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि अत्याज्य। अत्याज्य का अर्थ होता है कि जिससे छोड़ा नहीं जा सकता और जिससे छोड़ा जा सके उसके लिए एक वाक्य होगा त्याज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मृत्यु के मुख से आने का है, यानी कि जो मृत्यु के मुख से आने को है, इसके लिए एक शब्द होगा। मृत्युंजय, मरणासन, मृत और मरणोन्मुख। मरणोन्मुख, मरणोन्मुख शब्द जब आप देखते हैं दोस्तों, यानी कि मरण उसके उन्मुख है ना। तो नेक्स्ट आप इसमें देख पाएंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन डी। डी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, इसके लिए एक शब्द होगा। प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन और अपत। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि अपत। अपत इसका करेक्ट आंसर है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द होगा अपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द है। निस्पृह, निस्पृह, निस्पृह और निस्पृहीन। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो है ना दोस्तों वो है ऑप्शन बी। बी यानी कि निस्पृह, ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विधुर शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए, जिसकी पत्नी मर गई हो। ऑप्शन बी, जिसकी पत्नी उसके साथ है। ऑप्शन सी है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो। और ऑप्शन डी है, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं विधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजकीय धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए, इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ये आपके सामने है, आप इसमें देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। बी यानी कि तकावी। तकावी इसका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका दमन करना कठिन हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द होगा या उसका चयन कीजिए। तो कहीं ना कहीं वही है कि भाई इस वाक्यांश का आपको बताना है कि इसका क्या एक वाक्यांश होगा, एक शब्द होगा इसके लिए। तो ऑप्शन में है दुर्दमनीय, अच्युत, दुर्बोध और दुर्हेय। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दुर्दमनीय। दुर्दमनीय इसका करेक्ट आंसर है, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए आंसर होगा दुर्दमनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है जो सबको समान देखता हो। ऑप्शन बी, अच्छे कार्य करने पर दिया जाने वाला इनाम। ऑप्शन सी, जिसके आर पार देखा जा सके। और ऑप्शन डी, पढ़ाई स्त्री से उत्पन्न पुरुष। तो देखिए पारदर्शी शब्द जो है ना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जिसके आर पार देखा जा सके, और जिसके आर पार ना देखा जा सके वो क्या होगा, वो होगा अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इसके लिए एक शब्द होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जितेंद्री। जितेंद्री कौन है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। नेक्स्ट है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। देखिए जो भेदा जा सके वो भेद है, और जो ना भेदा जा सके वो अभेद है। तो इसका तो सीधा आंसर आपको दिख रहा है कि भाई इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रियवंदा। प्रियवंदा जो है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि वह स्त्री जो प्रिय वचन बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका देखिए अकथनीय, अकथनीय मतलब कि जो कथन योग्य ना हो। तो आप देखें इसमें ऑप्शन सी में है, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है दत्तक, अधप्रसूत, अंत्यज और प्रसूत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अधप्रसूत का मतलब होता है दोस्तों जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, उसे हम कहते हैं अधप्रसूत। मतलब इंग्लिश में इसके लिए कह सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो देखिए अतिथि की सेवा करने वाले के लिए आतिथेय शब्द होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों देखिए, जो पद से हटा दिया गया है, पद से हटाया गया है यानी कि पदचित करना, पदचित, पद से हटा देना। तो पदचित इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जो आंखों से परे है के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर चयनित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है जो आंखों से परे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो भाषाएं बोलने वाला वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। द्विज, द्विभाषी, दुभाषिया और ज्ञानी। देखिए दो भाषाओं का जो बोलता है तो उसके लिए हम द्विभाषी कहेंगे। नेक्स्ट है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो देखिए इसके लिए इसका करेक्ट आंसर है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का मतलब जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, लुंठित, धाराशाही और पातिकी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पतित। पतित मतलब कि गिरा हुआ। नेक्स्ट है, स्वेदज के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए, अंडे से उत्पन्न होने वाला। ऑप्शन बी, स्वयं उत्पन्न होने वाला। ऑप्शन सी, पसीने से उत्पन्न होने वाला। और ऑप्शन डी, भूमि से उत्पन्न होने वाला। देखिए स्वेदज में स्वेद शब्द आ रहा है और स्वेद का अर्थ होता है पसीना, तो पसीने से उत्पन्न होने वाला यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, सबको समान भाव से देखने वाला के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। समदर्शी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। जो सबको समान भाव से देखेगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, जो सबको समान भाव से देखेगा उसके लिए हम एक वर्ड क्या यूज करेंगे, समदर्शी, यानी कि जो सबको समान भाव से देखता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन अपन को करना है। यहाँ ऑप्शन है जानने की इच्छा रखने वाला, जानने को इच्छा। नेक्स्ट है जीने की इच्छा और जीतने की इच्छा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है जीने की इच्छा, जिजीविषा कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जिस पर आक्रमण हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। देखिए आक्रमण हो वाली बात हो रही है यहाँ पे, तो आक्रांता है, अजेय है, आक्रांत है और अभियुक्त है। देखिए अभियुक्त और अजेय तो इसके आंसर है ही नहीं। अब या तो आक्रांता है या तो आक्रांत है। ऐसे शब्द हमें एग्जाम हॉल में कंफ्यूज करते हैं, इन पे ठीक तरीके से कमांड रखिए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आक्रांत। आक्रांत वो है जिस पर आक्रमण हो और आक्रांता वो है जिसने आक्रमण किया हो। देखिए हिंदी उतनी टफ नहीं है, है ना, इसे हमने टफ बना करके रखा हो, क्योंकि हम इसकी सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इससे दूरी ज़्यादा रख रहे हैं। हम इसका एक तो यूज़ भी बहुत कम कर रहे हैं, हम मिक्स यूज़ करते हैं, हम इंग्लिश यूज़ करने लग गए हैं दोस्तों। ना हम हिंदी के रह गए ना हम इंग्लिश के रह गए। यही कारण है कि हमें ये टफ लग रही है, पर हाँ ये कठिन नहीं है, बहुत बढ़िया विषय है, बस आप इसे पढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए। नेक्स्ट है दोस्तों, जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। निर्झर, निर्जर, अजर और अमर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। आंसर है आंसू कवि। नेक्स्ट है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए एक आपको करेक्ट आंसर का चयन करना है दोस्तों। देखिए आप 2 मिनट के लिए वीडियो को रोक करके 2 सेकंड के लिए और आप सही आंसर का चयन अपने दिमाग में करके रखा करिए। कोई भी नोट नहीं
नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नोट करने वाली चीज़ें नहीं हैं, आप इन्हें सुनिए और बस अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए, यानी कि व्याकरण। व्याकरण क्या है? जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है। नेक्स्ट है अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है बी, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, अव्यक्त। और व्यक्त क्या है? जिसे व्यक्त किया जा सके। वन में लगने वाली आग, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए वन में लगने वाली आग, अब वन में लगने वाली आग के लिए ऑप्शन है बड़वाग्नि, दावाग्नि, विरहाग्नि और जठराग्नि। देखिए जठराग्नि हम 10 बार पढ़ चुके हैं, जठर अग्नि यानी कि पेट में लगने वाली आग, ठीक है। वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दावाग्नि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन ना किया जा सके, शब्द समूह के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन है उल्लंघनीय, वायव्य, वाव्य के बाद है अनुलंघनीय और महाप्राग। तो आप इसमें देखेंगे दोस्तों, जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अनुलंघनीय, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन ना किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहा ना गया हो, तो जो कहा ना गया हो उसके लिए हम यहाँ देखेंगे हमारे 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है डी, अकथित, जो कहा ही नहीं गया, अकथित। नेक्स्ट है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, क्या कहलाती है? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय और उपहार। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, पाथेय। पाथेय क्या है? तो पाथेय वास्तव में वह खाद्य सामग्री है जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द है, कथित, कहावत, कटुभाषी और पुनरुक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पुनरुक्ति, पुनः पुनः कही जाने वाली उक्ति, बार बार कहना, पुनरुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विश्वम्बर, दिक्पाल, दिगंबर और पैगंबर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि दिगंबर। दिगंबर किसे कहा जाता है? जिसकी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। नेक्स्ट है जो दान पर चलता हो के लिए एक शब्द होगा, दान वृत्ति, आकिंचन, अनुदान और आकाश वृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि दान वृत्ति। जो दान पर चलता है वो क्या कहलाता है? वो दान वृत्ति है। नेक्स्ट है जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं, ऑप्शन है शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत और आजीवक। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए, शाश्वत। शाश्वत यानी कि वो जो हमेशा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो काल वाला ड्यूरेशन है वहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, दिशाओं से प्रश्न बनते हैं, मौसम से प्रश्न बनते हैं, तो हमें इन्हें जरूर देखते हुए चलना है हमें, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संध्या और रात्रि के बीच का जो समय है दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गोधूली बेला। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि गोधूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण क्या कहलाता है? देखिए ईशान, नृत्य, वायव्य और आग्नेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन चारों को जरूर पढ़ करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हालांकि करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि वायव्य कहते हैं किसे? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ के कोण को। नेक्स्ट है अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सनातन। सनातन का अर्थ है अनेक युगों से चले आने वाला। नेक्स्ट है जो क्षमा करने योग्य नहीं है दोस्तों, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षम्य। जबकि यदि वो क्षमा करने योग्य होता तो उसे हम क्षम्य कहते हैं। जिसके पार ना देखा जा सके, अब देखिए पार देखा जा सके तो पारदर्शी, या पार ना देखा जा सके तो उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अपारदर्शी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अपारदर्शी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस काव्य को एक शब्द में कह सकते हैं। देखिए इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, तो इसके लिए आंसर है दोस्तों किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी इसका जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे ईश्वर में विश्वास है। अब देखिए ईश्वर में विश्वास है जिसे, तो उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आस्तिक, और जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है उसे हम कहते हैं नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिस पर हमला ना किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनाक्रांत, जिस पर हमला ना किया गया हो। आक्रांत क्या है? जिस पर हमला किया गया हो। आक्रांता क्या है? जो हमला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है? देखिए कुलीन, जारज, दत्तक और अंत्यज। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, जारज। देखिए अगर आपसे इन प्रश्नों का आंसर नहीं आ पा रहा है तो पहले आप इसके पहले वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें हमने 1500 प्लस जो वर्ड है ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, उनकी चर्चा की हुई है। अब देखिए आप 1500 शब्दों को, 1500 वर्डों को यदि आप 3 टाइम्स रिवाइज कर लेते हैं तो यानी कि 15 या 45, जब आप 4500 वर्ड्स को सुन करके आप सिर्फ उसे सुनते चले जाइए, आप नोट डाउन मत कीजिए, और जब आप उससे आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक अलग ही किस्म की एक ऊर्जा है, यानी आपसे चीज़ें बन रही हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों कभी नहीं मिलता है, पर हाँ अगर हमें बनने लग जाए चीज़ें तो हम एक सही आंसर उसमें बना पा रहे होते हैं। नेक्स्ट है अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? जिसका उत्तर दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो। अब देखिए इसमें तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, अनुत्तरित यानी कि जिसका उत्तर ना दिया गया हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हवन में जलाने वाली लकड़ी
के लिए एक शुद्ध शब्द है? हवन सामग्री, वन कास्ट, शुष्क कास्ट और समिधा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी समिधा। समिधा कहा जाता है किसी हवन में जलाने वाली लकड़ी। जो लकड़ी हम कलेक्ट करते हैं हवन के लिए वो कहलाती है समिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा? सर्वज्ञ, सुलभ, सर्वविजित या सुखद। देखिए इसका करेक्ट आंसर सुलभ। सुलभ का मतलब होता है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, जो सरल है, सहज है, सुलभ है। हम अक्सर ऐसा वर्ड यूज करते हैं, तो सुलभ का मतलब है जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि औपनिवेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों भूगर्भवेत्ता यानी कि जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजी दोस्तों एक सब्जेक्ट है जिसमें हम भूगर्भ का अध्ययन करते हैं। भूगर्भ से संबंधी विज्ञान को हम भू विज्ञान कहते हैं। तो आप पाएंगे कि वो जो इस पर रिसर्च वगैरह करते हैं उन्हें हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं यानी भूगोलवेत्ता। तो उसके लिए एक वर्ड क्या है आपका? जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे हम कहेंगे भूगोलवेत्ता। नेक्स्ट है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। इसका करेक्ट आंसर है मर्माहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर कि घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द आपको बताने। घुटने तक बाह वाला का जो करेक्ट आंसर दोस्तों अजानुबाहु। अजानुबाहु देखिए ऑप्शन आपको देख करके समझ में आ जाएगा। बाहु, बाहु, बाह के लिए क्या शब्द यूज किया गया? बाहु, तो अजानुबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसे जीता ना जा सके। अब जिसे जीता ही ना जा सके तो उसके लिए कौन सा वर्ड होगा? अजय। और जे क्या है? जिसे जीता जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। ऑप्शन है आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार और आकाश वृत्ति। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी आकाश वृत्ति शब्द यूज किया जाता है। किसके लिए? अनिश्चित जीविका के लिए। नेक्स्ट है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। अब देखिए ऑप्शन है विवेकी, ज्ञानी, चतुर और इसके अलावा दूरदर्शी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों विवेकी यानी स्वविवेक से निर्णय लेना। हम इसको बहुत सुनते हैं। तो देखिए विवेकी यानी कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक क्या है दोस्तों? तो देखिए यहाँ है ऑप्शन में सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला और बिना वेतन के काम करने वाला सेवक स्वयं सेवक। देखिए इसका करेक्ट आंसर है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला जो होता है दोस्तों वह स्वयं सेवक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है जठराग्नि। हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों कि पेट की जो अग्नि है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जठराग्नि। नेक्स्ट है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह नेपथ्य है। नेपथ्य कहलाता है रंगमंच के पीछे का जो पर्दे के पीछे का स्थान है वह नेपथ्य कहलाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, इसके लिए ऑप्शन है कन्यापुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या इसके अलावा कुमारी सुत। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कानीन। कानीन वह वर्ड है जो यूज किया जाता है किस शब्द के लिए, किस वाक्यांश के लिए? तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए। नेक्स्ट है, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन इसके आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण दोस्तों यूज किया जाता है किसके लिए? समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए। नेक्स्ट है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची। अब देखिए असामाजिक कार्य कर रहे हैं यानी कि गलत कार्य कर रहे हैं और गलत चीज़ों के लिए अपन काला झंडा दिखा देते हैं तो विरोध के लिए देखिए काली सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा काली सूची। नेक्स्ट है, अकथनीय शब्द से तात्पर्य है। तो आपके ऑप्शन है जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके और जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। देखिए जो वचन और वाणी द्वारा ना कहा जा सके वह कहलाएगा अकथनीय। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में से आपको निर्भय शब्द के लिए एक उपयुक्त चयन करना है। देखिए निर्भय, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी, जिसे किसी का भय ना हो, निर्भय यानी कि बिना भय का। ठीक है। नेक्स्ट है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है अपत्नीक, वियोगी, विधुर और विपत्नीक। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों विपत्नीक। विपत्नीक का अर्थ होता है जिसकी पत्नी साथ नहीं है। नेक्स्ट है, बहुत तेज चलने वाला। इसके लिए आंसर दोस्तों द्रुतगामी। द्रुतगामी वर्ड जो है बहुत तेज चलने वाला के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी कि दाम, रस्सी के लिए वर्ड यूज किया जाता है दाम बांध दी हो, उसे कहते हैं दामाद, इतर, दाम और दामोदर। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों दामोदर। दामोदर जो है ये वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए शब्द है वसीयत, धरोहर, संरक्षण और रिक्त। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो कहलाएगा ऑप्शन बी धरोहर। देखिए किसी के पास रखी हुई वस्तु। अब देखिए वसीयत क्या होती है? वसीयत तो वो है जो हमारी ही है, हमारा ही जो हमें वसीयत में मिला है, यानी हमें हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है। पर धरोहर क्या है? जो किसी दूसरे की वस्तु है और हमें रखी हुई है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाए बस, तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वह है कृतार्थ। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए आपका यहाँ शब्द होगा कृतार्थ। नेक्स्ट है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। उपकृत के लिए दोस्तों तो ऑप्शन है जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो और जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जिस पर उपकार किया गया हो वह कहलाता है उपकृत। नेक्स्ट है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपस्या। असूर्यपस्या जो है निम्नलिखित में से किसके लिए यूज किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो असूर्यपस्या दोस्तों किसके लिए यूज किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जिसने सूर्य को भी ना देखा हो। अब आप बताइए, जिसने सूर्य को भी नहीं देखा, इतने पर्दे में है वह स्त्री, उसके लिए शब्द यूज होगा असूर्यपस्या। नेक्स्ट है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। देखिए झगड़ा लगाने वाला ऑप्शन है जयचंद, बहुत ही शानदार ऑप्शन है। इसमें आप देखेंगे जयचंद, शकुनी, विभीषण और नारद। देखिए प्रथम दृष्टया हो सकता है आपके आंसर कुछ और हो जाए, पर इसका करेक्ट आंसर है नारद। नारद जी का काम था नारायण नारायण, झगड़ा लगाने के लिए बहुत जाने जाते थे। विभीषण दोस्तों बहुत अच्छे काम के लिए गए हुए थे, पर वो हो नहीं पाया, वो दूसरा मसला है। पर यहाँ विभीषण आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर है नारद, ना ही शकुनी ना ही जयचंद, नारद। नेक्स्ट है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। देखिए जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधी रात का समय इसके लिए क्या कहेंगे हम? तो देखिए सरवरी, विभावरी, निशा और निशीत। इसका करेक्ट आंसर है निशीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं। अब देखिए जो युद्ध में स्थिर है, ऑप्शन है युद्ध स्थिवर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर और युद्ध स्थायी। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो जो युद्ध में स्थिर है। नेक्स्ट है दोस्तों, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? महल का जो सबसे भीतरी भाग है दोस्तों उसको हम अंतःपुर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है धीर ललित, धीरोदत्त, धीरोदात्त और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी धीरोदात्त। धीरोदात्त जो शब्द है ये शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? हजारों बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए अक्षत इसका करेक्ट आंसर है, अक्षत। नेक्स्ट है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। अनुदान, तकावी, दक्षिणा और ऋण। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए अनुदान। अनुदान जो है दोस्तों किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है। नेक्स्ट है, जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका आंसर है दोस्तों अंत्यज। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने मत को जानने वाला के लिए शब्द सही है। अपने मत को जानने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आत्माभिमत। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रशु और वीर बहुरी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी यानी कि वीर प्रशु होगा। नेक्स्ट है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन क्या कहलाता है? अब देखिए इसका करेक्ट आंसर है हौदा। हौदा कहलाता है दोस्तों हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो आसन होता है जिस पर बैठे होते हैं। आपने देखा होगा हाथी और हाथी के ऊपर जो बैठने की एक जगह बनाई जाती है वो हौदा कहलाता है। नेक्स्ट है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों अनामिका कहा जाता है, अनामिका। नेक्स्ट है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है अप्रमेय। इसका करेक्ट आंसर है अप्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्षु और तपस्वी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी मुमुक्षु। मुमुक्षु शब्द यूज किया जाता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए। नेक्स्ट है, अत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न होने वाला, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला और तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। देखिए अत्यज जो शब्द है दोस्तों ये यूज किया जाता है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले के लिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो देखिए इसके लिए जो आंसर है दोस्तों इसका होगा निर्मम। मर्माहर्थ है, क्रूर है, निर्मम है और निर्दय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो निर्मम होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जिसका उपचार ना हो सके। देखिए उपचार जिसका ना हो सके, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो करेक्ट आंसर वो है बी असाध्य। असाध्य शब्द जो है ये जिसका उपचार ना हो सके। नेक्स्ट है, जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो दोस्तों वो क्या कहलाएगा? वो अप्रत्याशित। अप्रत्याशित क्या है? जिसकी आशा की गई है। नेक्स्ट है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो।
वह क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा वियोगिनी। आप इसे नोट कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जो छीड़ ना हो सके। जो छीड़ ना हो सके दोस्तों वो क्या है? अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। इसका करेक्ट आंसर है अक्षय। क्षय वह है जो छीण हो जाए और अक्षय वह है जो छीण ना हो। नेक्स्ट है इसके पास कुछ भी ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अकिंचन, किंचित, आकुंचन और अलभ्य। तो इसका करेक्ट आंसर है अकिंचन। अकिंचन वो शब्द है दोस्तों जिसके पास कुछ भी ना हो, उसके लिए यूज किया जाता है। जिससे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत और रिश्तेदार। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अनाहुत। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लगभग 100 जो टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो आपके कंप्लीट होते हैं। आपको बता दें ये हमारा पार्ट ए है। इसके अलावा हम आगे और पार्ट बी, पार्ट सी भी लेकर के आएंगे। हम ऐसे 100 क्वेश्चनों को और निकालेंगे और इसके पहले ही हमने 1500 शब्दों को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो आपका यहाँ पर 1500 और ये 100 यानी लगभग 1600 वर्ड हो चुके हैं। और आगे ऐसे 1-2 टेस्ट हम और लेकर के आएंगे, इसमें हम 100 क्वेश्चन रखेंगे। तो इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आपका बस इतना ही काम है कि भाई आप इसे बारंबार सुनिए, देखिए और उसके बाद अपने ये क्वेश्चन लगाते हुए सफलता पाइए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।